ज्यादा मत। सुधांशु जी सुनिएगा। कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी, कौन दिशा में, बेरोजगारी का कहर, महंगाई से कमर टूटते रे, कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी। आप लोगों को गाना गाना पड़ रहा है लोगों को अपनी तरफ लुभाने। आप ये बताइए, आपने कहा राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब आपको पता है? पता है? बताओ। वो सारी पार्टियां जो लोकतंत्र का चोला ओढ़कर राजतंत्र स्थापित किया हुआ है, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों में वो आके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जवाब दीजिए, आपकी मुट्ठी में आपके लिए काम करता है इलेक्शन कमीशन, सीधा आरोप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सारी पार्टियां जो लोकतंत्र का चोला ओढ़कर राजतंत्र स्थापित किया हुआ है, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों में वो आके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, एक पार्टी बताइए जिसने अपनी पार्टी को पूरी तरीके से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में न बदल दिया हो, और वो आके आज भाषण देने की बात करते हैं। और इन्होंने भी बात कही तो अमेरिकन एजेंसीज ने तो बताया था कि गलवान में 60 चीनी सैनिक मारे गए, और आपको तो समझ में नहीं आया था। और ये लोग इतने बुद्धिमान हैं, राहुल गांधी फैक्टर समझिए आप, कि हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए बगैर गोली चले हाथ की फाइट में। 20 लोग यदि उनकी मृत्यु हो जाए हाथ की फाइट में और दूसरी तरफ से एक भी घायल ना हो, मतलब चाइना ने तो एक भी घायल को भी स्वीकार नहीं किया। अगर इस आंकड़े पे किसी को भरोसा है तो उसे वही माना। तभी हमने प्रश्न पूछा था, इस आंकड़े पे भरोसा करने वालों को विदेश में इन्वेस्टीज वाले कैसे बुलाते हैं जिनको भारत में नहीं बुलाया? मूल सवाल यह था, वो कौन लोग हैं जो बाहर बुलाते हैं, भारत में कभी नहीं बुलाया गया इनके जमाने में। मुझे लगता है विदेश की यूनिवर्सिटी झूठे लोगों को नहीं बुलाती, कि जो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं उनको नहीं बुलाया जाता। अब भारत की यूनिवर्सिटी वापस आता हूं मैं, मतलब क्या हुआ? 1975 से लेकर और मोदी जी के गलवान वैली वाली जो झड़प थी जिसमें 20 जवान शहीद हुए, उस बीच में एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। और हमारे सुधांशु भाई सांसद हैं, बता के जाएं कि वो चीन की भूमि थी जहां शहीद हुए थे, भारत की भूमि थी वो, या वो बफर जोन था, कौन सी जगह थी वो? आज तक आप सारे तथ्यों को छुपा रहे हैं। आप शहादत के ऊपर केवल वोट मांग सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग पर क्या स्टैंड है आपका, अनुराग जी? देखिए, मैं तो आजकल सुधांशु जी जब से आए हैं तब से सिर्फ पिक्चरों के गाने सुना रहे हैं, तो मैंने कहा एक गाना उनको सुना दूं जो उनको बड़ा सूट करेगा। पूरा गाइएगा? हाँ पूरा, एक बार गा चुके हैं। सुनिए ना, इतनी देर से आप सुना रहे हैं, दो लाइन आपसे पूछा, दो लाइन। सुधांशु जी सुनिएगा। कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी, कौन दिशा में, बेरोजगारी का कहर, महंगाई से कमर टूटते रे, कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी। आप लोगों को गाना गाना पड़ रहा है लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए। नहीं, हम उनको बताएं, उस सबसे सुना रहे हैं ना, कितने गाने सुना चुके हैं? 4 गाने सुना चुके, तो मैंने कहा उनको सुना दूं। आप ये बताइए, आपने कहा राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब आपको पता है? पता है? बताओ। राजतंत्र का मतलब मेरे बाद मेरा बेटा ही होगा। अब आपके बीच में नहीं बोला, कहा करने लग गए। सुन लीजिए ना, अभी आपके बीच में बोला नहीं था। हाँ सुनिए, राजतंत्र होता है। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन? नहीं, चीफ मिनिस्टर। सुनिए, अब आपके बीच में नहीं बोला, फिर क्यों चिल्ला? अभी मैं बोलूंगा तो फिर आप चीखने लगोगे ऐसे। नहीं, बोलिए मेरी बात। अनुराग ठाकुर कौन है? उनके पिताजी क्या थे? परवेश वर्मा के पिताजी चीफ मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर। पूरा सिंधिया फैमिली ले आए आप अपनी पार्टी में। उससे नहीं बड़ा राजनाथ सिंह जी के बेटे आपके साथ हैं, कल्याण सिंह जी का, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली है। और तो और सुनिए, जब आपको सत्ता बनानी होती है तो पीडीपी के साथ जाकर कश्मीर में सत्ता बना लेते हैं, जिसको अलगाववादी पार्टी बोलते हैं। जब इनको सत्ता बनानी होती है तब चौटाला फैमिली नहीं दिखाई पड़ती, जब सत्ता बनानी होती है तो शिवसेना की ठाकरे फैमिली नहीं दिखाई देती, जब सत्ता बनानी होती है तो अकाली दल की फैमिली नहीं दिखाई देती। आपको सत्ता से प्यार है सर, आपको परिवार और उससे किसी से लेना देना नहीं है। आपको सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, चाहे किसी से समझौता करना हो। ये लोग जो सुबह से लेकर शाम तक कश्मीर की बात करते हैं, जब पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई थी, 3 साल तक मलाई खाई थी, तब आपको याद नहीं आया था? आप वो लोग हो जो सिर्फ सत्ता चाहते हो, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, आपके सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं। ये कभी आपके बात, आपकी जो असली मुद्दे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैंने कई बार ये बात बोली है सुधांशु जी से, आप जब भी पूछिए, सुधांशु जी जाएंगे 1970 में, 1980 में, 2014 में जो आपने वादा किया था कि हम 2014 के बाद आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस के सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई सस्ती हो जाएगी, और जो यहां स्वास्थ्य व्यवस्था होगी वो एकदम अच्छी तरह से हो जाएगी। आज चरमरा गई है, उस पर आप एक बार भी नहीं बोलोगे, एक बार चर्चा नहीं करोगे। आज आतंक जो ये बात करते थे, नहीं सुने एक सेकंड, और ये जो बात करते हैं आज इनकी सरकार में, आज इनकी सरकार के अंदर में, थाने के अंदर में मारपीट होती है, थाने के अंदर में यहां गोलियां चल जाती हैं। आप न्यायालय में जाइए तो गोली मार के हत्या हो जाती है, जेल के अंदर हत्या हो जाती है, रोड पे हत्या हो जाती है। आदमी सुरक्षित कहां है बताइए आप?
दूसरों पर आप उंगली उठाते हो, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ गोलियां चल रही हैं, चलिए। लेकिन आप उस पर चर्चा वाजपेयी नहीं जी करेंगे। अभी आप बोलोगे अंजना जी, पुरानी बातें। अंजना जी, मैं ये कह रहा हूं सच है। 2014 की बात अंजना बोलिएगा। जी, अदालत में जज के सामने हत्या की गई, ये सच है। भाई ये यूपी तो में। अभी दिल्ली रोहिणी कोर्ट में दिल्ली में भी हुई थी। मतलब क्या एक अंधेर सेकंड, गर्दी हर जगह है, एक इसलिए यहाँ वाली है तो लोग वहाँ वाली अंधेर भी करते ठीक है। हैं। देखिए वो क्रिमिनल्स आते हैं कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट होती हाँ। है, और क्रिमिनल आते हैं गैंगवार तो वहाँ होती मार है। दो। सारे इंतजाम आते हैं, हाँ। उसके बावजूद भी होती है, एक आध घटना हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। कैसी कैसी उसको बात कर नहीं, रहे हैं? कैसे क्या करना हो, आप कैसे क्या बताएं? बात है? अच्छा आप बताइए, आप खुद लॉयर हैं। मैं उसी का जवाब इसीलिए दे रहा हूँ। क्या दिल्ली में बोल हमने रहे देखा हैं है, दिल्ली में हम देखते हैं ये घटना होती चीजें। दिल्ली से ज्यादा बेटर तो नहीं हो सकती लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी। उस कैपिटल में अगर हत्या हो सकती है हाँ। तो यूपी में हुई तो उसमें क्या अच्छा, करोगे? वो भी